सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे सीएसएफ फायरमैन के फाइनल कटऑफ के संदर्भ में, मेडिकल के संदर्भ में एवं डीबी के संदर्भ में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है, निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट करिएगा। मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आपके लिए कुछ बेहतर कर रहा हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि 1721 पदों के सापेक्ष सिर्फ 1721 अभ्यर्थियों का मेडिकल कराया जाएगा, अर्थात मेडिकल होने से पहले आपकी फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। आपको यह समझना चाहिए कि 1721 अभ्यर्थियों को अगर मेडिकल के लिए बुलाया जा रहा है तो इसमें 3 कैटेगरी बनेगी। एक तो आपके मेडिकल में एब्सेंट की, एक तो मेडिकल में अनफिट की, तीसरा मेडिकल क्लियर करने के बाद नॉट ज्वाइनिंग की। अर्थात 3 तरीके से आपकी सीटें वैकेंट होंगी। मेडिकल में एब्सेंट की, मेडिकल में अनफिट की, तीसरा मेडिकल क्लियर करने के बाद नॉट ज्वाइनिंग की। कभी कभी यह होता है कि कोई अभ्यर्थी मेडिकल क्लियर कर जाता है, वो ज्वाइनिंग भी कर लेता है, परंतु बाद में जब दस्तावेजों का पुनः परीक्षण किया जाता है, अगर दस्तावेज उसके फर्जी पाए जाते हैं तो उन्हें भी बाहर कर दिया जाता है, तो ये सीटें वैकेंट हो जाती हैं। अब आपने वैकेंसी का इंतजार किया, आप फाइनल कट ऑफ से सिर्फ पॉइंट में रुक गए या 1 नंबर से रुक गए या 2 नंबर से रुक गए। अगर उन सीटों पे वेटिंग लिस्ट लगा दी जाए तो आपके लिए मौके बन जाएंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है? देखिए, कई बार ऐसे हमने देखा है कि कोर्ट के आदेश के बाद ऐसा हुआ है, परंतु इस वैकेंसी में नोटिफिकेशन में स्पष्ट यह लिख दिया गया है कि जो सीटें आपकी वैकेंट होंगी वह कैरी फॉरवर्ड कर दी जाएंगी, अग्रतर चयन के लिए जाएंगी। तो इससे स्पष्ट है कि वेटिंग लिस्ट नहीं लगने वाला। कई अभ्यर्थियों का लगातार यह प्रश्न बन रहा है कि क्या वेटिंग लिस्ट लगेगी? भैया, वैकेंसी की नोटिफिकेशन के अनुसार आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं लगेगी। जो सीटें वैकेंट होंगी वह आने वाले वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी। अब मुद्दा यह बन रहा है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या मेरा नाम फाइनल चयन सूची में होगा कि नहीं होगा। 17 तारीख के डीबी के दृष्टिगत, अभी तक 17 तारीख तक आपका डीबी हो चुका है, उसके दृष्टिगत मैं आप सभी को आश्वस्त कर दूं, कुछ 1-2 सेंटर ऐसे हैं जहां डीबी में अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है। बाकी लगभग सारे सेंटर पे अभ्यर्थी जो जा रहे हैं, अगर उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उन्हें समय दिया जा रहा है और उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा, उनसे डॉक्यूमेंट ले लिया जाएगा। और कुछ देखिए, वही अभ्यर्थी जो हमने आपसे पहले बताया था कि जैसे आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी के हैं, या साइबर त्रुटि से, साइबर कैफे की त्रुटि से, या एज में लाभ लेने के क्रम में आपने अपनी कैटेगरी चेंज की और आप अपना डॉक्यूमेंट वहां डीबी के दौरान उपलब्ध नहीं करा पाए, तो वही अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, बाकी कोई अभ्यर्थी बाहर नहीं हो रहा है। ऐसे में प्रश्न यह बनता है कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, क्या मुझे डीबी के लिए जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। देखिए, मैं पुनः वही बात रिपीट करूंगा, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, जो भी हमारे हिंदी भाषी राज्य हैं, उत्तराखंड, इन राज्यों की कट ऑफ भैया जाएगी ज्यादा, इन राज्यों की कट ऑफ रहेगी हाई। सेम जीडी की तरह आप समझिएगा, एसएससी जीडी की जैसे कट ऑफ लगती थी वैसे इसकी लगने वाली है। अब कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पे आपको कट ऑफ 50, 55, 60 पे भी देखने को मिलेगी, लेकिन जितने हिंदी भाषी राज्य हमने आपको बताया, यहां पे आपको कट ऑफ हाई देखने को मिलेगी, सेम एसएससी जीडी की तरह। इसलिए जिन अभ्यर्थियों को आगामी समय में प्रतियोगी परीक्षा लगा हुआ है, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा लगा हुआ है, उस पर आप ज्यादा फोकस करिएगा। मैं आपको आश्वासन दे दूं आपका हो जाएगा, और कल का अगर रिजल्ट आया आपका नाम नहीं आएगा तो आप द्वारा यही कहा जाएगा ना। इसलिए कभी भी एक वैकेंसी को आप आधार बना के ना बैठें। अब रही बात मेडिकल की, डीबी अभी होने दीजिए। देखिए, मेडिकल होना सिर्फ 1721 अभ्यर्थियों का, तो मैं एक दिन लाइव आके
जो अभ्यर्थी क्वालिफाइड होंगे लाइव आके वीडियो के माध्यम से आपको दिखा दूंगा मेडिकल में क्या क्या आपका चेक होगा, मेडिकल कैसे होगा और मेडिकल को कैसे क्लियर करना है, ये सारा डाटा मैं क्लियर कर दूंगा। इस बात से आप निश्चिंत रहिए, यह मेरी जिम्मेदारी है। और मैं फिर से बता रहा हूं पूरे दावे के साथ, अगर आप अंत तक जुड़े रहें, चाहे आपका सीएसएफ फायरमैन का मेडिकल हो या किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा का मेडिकल हो, डिफेंस एग्जाम का, तो आप उसे क्लियर कर लेंगे, आप निश्चिंत रहिए। एक बात और बता दूं मैं आपको, अभी वर्तमान में आपकी डीबी तो हो ही रही है, मेडिकल के बाद आपके संबंधित थाने से करेक्टर वेरिफिकेशन होता है और आप ऊपर अगर मुकदमा कोई प्रचलित होगा, लंबित होगा, चल रहा होगा, तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने साक्ष्य में छुपाया, एफिडेविट में छुपाया और अगर किसी ने शिकायतन आयोग में या बोर्ड में कर दिया, तो भैया आप जाएंगे जेल और नौकरी अलग से जाएगी और कभी आप सरकारी नौकरी का सपना नहीं देख पाएंगे। 420 का मुकदमा अलग लिखा जाएगा, साक्ष्य छुपाने का मुकदमा अलग लिखा जाएगा। इसलिए अगर आपके ऊपर कोई मुकदमा लंबित हो, प्रचलित हो, तो सुलह समझौता कर लीजिए या कोर्ट से अनुमति ले लीजिएगा या डीएम से अनुमति ले लीजिएगा, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर आपके मन में कोई प्रश्न बन रहा है सीएसएफ फायरमैन के वैकेंसी को लेकर, तो आपने संकोच कमेंट करके बताइएगा, मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सीएसएफ फायरमैन के एग्जाम में प्रतिभाग किए हैं, अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप सभी अभ्यर्थी ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या हो रही है, तो प्लीज टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाय सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे अभ्यर्थी जो चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे सीएसएफ फायरमैन के सारे अभ्यर्थी एक प्लेटफॉर्म पर जुड़े रहें। तब तक के लिए जय हिंद।